तो हमारी कहानी कंटिन्यू होती है फैंटासिया के प्रैक्टिस रूम से, जहाँ सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ वही आदमी आता है जिन्होंने योंसियों के एक्सीडेंट के वक्त उनकी मदद की थी, और वहाँ सबको इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये ही नए बैलेट परफॉर्मेंस के डायरेक्टर हैं और सभी को इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। वहाँ वे सभी को बताते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस में बहुत सारी गलतियाँ हैं। तब ही नीना वहाँ बोलती हैं कि क्या आपने हमारी परफॉर्मेंस रियल में देखी है? वीडियो और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। वे वहाँ सभी लोगों को बताते हैं कि हाँ, मैंने आपकी परफॉर्मेंस रियल में देखी है फैंटासिया की 20th एनिवर्सरी पार्टी में, और अगर वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है तो आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो बताते हैं कि अब हम नए तरीके का जीसेले परफॉर्मेंस करेंगे जिसकी लीड बैलरीना होंगी योंसियो। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंसियो की आंटी डायरेक्टर जी से पूछती है कि आप परफॉर्मेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, और कहती हैं कि योंसियो ने तो 3 साल से बैलेट नहीं किया है और वो कभी वापस बैलेट करने के लिए मानेगी नहीं। तब डायरेक्टर जी कहते हैं कि अगर आप और मैं दिल से उन्हें मनाएं तो वो मान जाएंगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपकी बेटी नीना लीड से हट जाएंगी। तभी योंसियो की आंटी उनसे कहती हैं कि अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी गलती होती है तो उन सब के जिम्मेदार आप होंगे। सीन चेंज होते हैं और हमें एंजल दिखा जाते हैं जो कि योंसियो के घर पर आते हैं, जहां उनके नए सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू चल रहे होते हैं, लेकिन योंसियो उन सभी को रिजेक्ट कर देती हैं। तभी एंजल उनके घर के अंदर जाते हैं। किसी चीज़ के साथ टकरा जाने से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहाँ पर वो बताते हैं कि उनका नाम किमदान है और वो भी इंटरव्यू देने आए हैं। वहाँ इंटरव्यू में वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे रख लीजिए, मैं आपकी शाइन करने में बहुत मदद करूँगा। जैसे ही योंसियो शाइन ब्राइटली सुनती है तो उनको उनके अंकल की याद आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी योंसियो किमदान को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं, जिस पर किमदान उन्हें बताते हैं कि मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है और मेरे पापा ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया है और मेरे अंकल भी मेरी मदद नहीं करेंगे और अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। लेकिन फिर भी योंसियो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। वह जाते जाते योंसियो के बारे में कुछ बड़बड़ाने लगते हैं, जो योंसियो सुनकर उन्हें टोकती हैं और वो जाते जाते योंसियो को चिल्ला कर जाते हैं, जिसके कारण योंसियो को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर उनके पीछे जाने लगती हैं। तभी उनकी केयरटेकर उन्हें रोकती हैं और बताती हैं कि योंसियो बिना किसी सहारे के अब चलने लगी है, जिसे देखकर योंसियो और उनकी केयरटेकर किमदान को उनके घर में रख लेती हैं और किमदान को एक कमरा देती हैं, जिसके साथ ही उन्हें वो बहुत सारी बुक देती हैं जिनमें योंसियो की पसंद नापसंद और उनका कॉन्टैक्ट होता है। अगली सुबह योंसियो किमदान को लेकर जूडो कराटे की क्लास में ले जाती हैं और प्रैक्टिस के नाम पर उनकी पिटाई करवा देती है, जहां किमदान को पता लगता है कि योंसियो छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देती हैं। और वह बताते हैं कि इस घर में योंसियो को कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें बदल कर रहूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें नीना दिखाई जाती है, जो ओवर प्रैक्टिस करने से गिर जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है, जहां डायरेक्टर जी आकर उन्हें चिल्लाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। जहां हमें पता लगता है कि नीना डायरेक्टर जी को पसंद करने लगी है। उसके बाद डायरेक्टर जी का घर दिखाया जाता है, जहां पर उन्होंने योंसियो की पूरी फैमिली डिटेल्स कलेक्ट की होती है। सीन स्विच होते हैं योंसियो के घर पर, जहाँ दिखाया जाता है कि गार्डन की सफाई को लेकर योंसियो सभी सर्वेंट्स को डांट रही होती हैं। तभी किमदान उन्हें पूरा गार्डन साफ करने का कहकर उन्हें शांत करवा देते हैं और यह काम करते हुए उन्हें रात हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण उनके एंजेलिक विंग्स बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर किमदान बहुत परेशान हो जाते हैं और छुप जाते हैं। वहाँ योंसियो उन्हें बहुत सारे कॉल कर रही होती है, लेकिन वो योंसियो को इग्नोर करते हैं। वहाँ योंसियो के घर के शीशे टूटने की आवाज़ आती है, जिसे देखने योंसियो नीचे जाती है और कांच को देखकर घबरा जाती है और एक झूमर के नीचे आ जाती है। तभी वो झूमर उनके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन किमदान आकर उनके विंग्स से योंसियो को बचा लेते हैं और उन्हें सेफ जगह बैठा देते हैं, जहां योंसियो किमदान के विंग्स देखकर उन्हें नकली समझती है और समझती हैं कि किमदान पंख लगाकर खेल रहे हैं।
और उनके पंखों को बद्दा कहने लगती हैं और खींचने लगती है। कहती हैं कि ये पंख अभी उतार दो। जहाँ विंग्स को बद्दा कहने के कारण किमदान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह यॉन्सियों को डांट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ बारिश रुकने के बाद किमदान के पंख वापस गायब हो जाते हैं और डायरेक्टर जी उनके घर के अंदर आ जाते हैं। और डायरेक्टर जी यॉन्सियों के घर के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी शीशा टूटने की आवाज़ सुनी थी। किमदान डायरेक्टर जी को देखकर उन्हें शीशा तोड़ने वाला समझकर पकड़ लेते हैं और यॉन्सियों को बुला लेते हैं। जहां डायरेक्टर जी यॉन्सियों को बताते हैं कि वह फैंटासिया के नए डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जी कांगवू। और डायरेक्टर जी यॉन्सियों की मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन यॉन्सियों उन्हें वहां से जाने के लिए कह देती है और यह सब बातें किसी को ना बताने के लिए कहती हैं। जिसके बाद यॉन्सियों अपने कमरे में चले जाती हैं जहां उन्हें याद आता है कि झूमर टूटने के कारण किमदान को भी चोट लगी हुई है। जहां वो फर्स्ट एड लेकर किमदान के पास जाने लगती हैं, लेकिन किमदान ही उनके कमरे के बाहर आ जाते हैं और उन्हें एक स्पेशल टी देते हैं। वहाँ किमदान बताते हैं कि मैंने पढ़ा था कि जब भी आप घबरा जाती हैं तो आपको ये टी की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ यॉन्सियों भी उन्हें दवाई देती हैं और लगाने के लिए कहती हैं। वहाँ किमदान देखते हैं कि उनके पैर की चोट अपने आप ठीक हो गई है क्योंकि उनके पास अभी भी कुछ एंजेलिक पावर्स हैं। सीन स्विच होते हैं, हमें डायरेक्टर जी दिखाए जाते हैं जिनका पीछा नीना कर रही होती है और वह नीना को उनका पीछा करते हुए पकड़ लेते हैं। उसके बाद वह नीना के साथ डिनर करने जाते हैं और नीना की चोटें देख लेते हैं, जिस पर नीना उन्हें कहती हैं कि प्लीज़ आप ये मेरी मम्मी और बहन को मत बताइएगा वरना वो बहुत दुखी हो जाएंगी। जहाँ डायरेक्टर जी कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छी बैलरीना बनना है तो आपको सबसे पहले आपके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी बैलरीना बन सकती हैं। नेक्स्ट सुबह दिखाया जाता है यॉन्सियों के घर पर किमदान सभी सर्वेंट्स को समझाते हैं, लेकिन यॉन्सियों वहाँ आकर सबसे गुस्सा कर पूछने लगती हैं कि मुझे बता दो ये किसका काम था वरना मैं उन सब की सज़ा भी तुम्हें दे दूंगी। यह बात सुनकर सर्वेंट्स का हेड गुस्सा हो जाता है और सारे सर्वेंट्स को लेकर वहां से चले जाता है। जिसके बाद यॉन्सियों सीसीटीवी चेक करने के लिए कहती है, जो सुनकर किमदान को लगता है कि अब उनके एंजल होने का सच बाहर आ जाएगा। लेकिन उनके मास्टर एंजल आकर उन्हें वहां से बचा लेते हैं और सारी सीसीटीवी फुटेज खराब कर देते हैं। जिसके बाद वह किमदान पर गुस्सा होते हैं, जहाँ किमदान उनसे पूछते हैं कि मेरे विंग्स अपने आप बाहर क्यों आ गए थे। जहाँ वो बताते हैं कि जिस दिन आप यॉन्सियों से मिले थे उस दिन भी बारिश हो रही थी और जिस दिन आपने उनकी जान बचाई थी तब भी बारिश हो रही थी, इसलिए आपका कुछ ना कुछ बारिश के साथ कनेक्शन है। तभी वहाँ डायरेक्टर जी एक पुलिसमैन के साथ में आते हैं और यॉन्सियों के घर के अंदर चले जाते हैं और वो पुलिसमैन वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ उसे कोई सबूत नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम मुजरिम को जल्दी पकड़ लेंगे। तभी उनके केयरटेकर उन पुलिसमैन को कहती हैं कि ठीक है, हम आपको बाद में बुला लेंगे। डायरेक्टर जी यॉन्सियों से कुछ बात करने के लिए समय मांगते हैं, लेकिन यॉन्सियों ने मना कर देती हैं और कहती है कि हम अभी कहीं जा रहे हैं। जिस पर किमदान पूछते हैं कब और कहाँ, जिस पर यॉन्सियों किमदान को कार की चाबी देती हैं और डायरेक्टर जी को मना कर देती हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ किमदान वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। जहाँ यॉन्सियों पूछती हैं कि क्या हुआ, तब किमदान बताते हैं कि मुझे कार चलानी नहीं आती। उसके बाद दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जी उन्हें लेकर जा रहे हैं। यॉन्सियों किमदान के साथ अपने पेरेंट्स और उनके अंकल से मिलने जाती हैं, जहां वो उनके पेरेंट्स और उनके अंकल से बात करती हैं और बहुत इमोशनल हो जाती है। ये सब किमदान भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद किमदान उन्हें कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप भी किसी से प्यार कर सकती हैं और मैं इसमें आपकी मदद भी करूँगा। उसी बात पर यॉन्सियों कहते हैं कि आप कौन हैं। तब किमदान रिप्लाई करते हैं कि मैं वो हूँ जो इस धरती पर सिर्फ आपके लिए है और मेरी लाइफ का गोल आप हैं। वहाँ एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और किमदान छाते लेने चले जाते हैं। वहाँ छाता खरीदने के बाद भी किमदान यहाँ वापस नहीं आते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनके विंग्स वापस बाहर ना निकल आए। वहाँ डायरेक्टर जी यॉन्सियों के लिए छाता लेकर आते हैं और उन्हें साथ में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन यॉन्सियों ने मना कर देती हैं और किमदान का वेट करती हैं। जिसके बाद डायरेक्टर जी एक प्रोजेक्टर लाकर उन्हें की सारी परफॉर्मेंस दिखाने लगते हैं बचपन से लेकर अभी तक, और उन्हें बताते हैं कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बैलेट वापस स्टार्ट करें। जिसके बाद देखा जाता है कि किमदान वापस आ चुके हैं और वो लोग घर की तरफ आ रहे हैं, जहाँ रोड के बीच में पत्थर
होने के कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, लेकिन योनसो इन सभी से बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तभी डायरेक्टर जी उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ। अब वो डायरेक्टर जी से पूछती हैं कि क्या आप वही हैं जिसने मेरी एक्सीडेंट के दौरान मदद की थी, जिस पर डायरेक्टर जी उन्हें उनका लॉकेट वापस करते हैं और उन्हें घर वापस छोड़ देते हैं, जिस पर योनसो उन्हें थैंक यू कहती हैं और किमदान को एक केक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये आपके लिए एक रिश्वत है, मुझे आपसे जान पहचान बढ़ानी है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर पार्क दिखाए जाते हैं जो कि योनसो की आंटी के लिए काम करते हैं और योनसो को आई डोनेटर मिलने से भी रोकते थे। यह सब बात मिस्टर जो योनसो के अंकल को भी पता लग जाती है और मिस्टर पार्क यह भी बताते हैं कि उनकी कार के ब्रेक्स फेल नहीं हुए थे, उनकी कार के ब्रेक्स किसी ने जानबूझकर काटे थे ताकि उनका एक्सीडेंट हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि योनसो की आंटी उसी सर्वेंट को डांट रही हैं। हमें यहाँ पता लगता है कि इसी सर्वेंट ने वह शीशा तोड़ा था जहाँ योनसो की आंटी उससे सबूतों के बारे में बात कर रही होती है जो कि योनसो के अंकल ने इकट्ठे किए होते हैं, लेकिन उन्हें लाने में भी नाकामयाब होता है। उसके बाद डायरेक्टर जी का घर दिखाया जाता है जहां वो किसी लड़की के डांस की वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें किमदान का बायोडाटा मिलता है जिसे वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ रात में किमदान अपने दिन गिन रहे होते हैं और भगवान को रिपोर्ट लिख रहे होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर जी ही योनसो के लिए अच्छे रहेंगे। यहाँ सुबह योनसो की आंटी का घर दिखाया जाता है जहाँ वे सब योनसो के साथ सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। यहाँ योनसो के घर पर दिखाया जाता है कि योनसो के डॉग ग्रूम ने किमदान के साथ केक खा लिया है और अब वो बीमार हो गया है, जिसके बाद किमदान और योनसो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। उसके बाद योनसो किमदान को बताती हैं कि इन सब के बाद अब ग्रूम ही मेरी एक फैमिली बचा है, अगर वो भी नहीं रहा तो मैं अकेली हो जाऊंगी। जिस पर किमदान कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ, मिस जुंग है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी आपके साथ में हैं। इस पर योनसो किमदान से पूछती हैं क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे जब तक मैं बूढ़ी नहीं हो जाती और जब तक मैं मर नहीं जाती। तब इस पर किमदान कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि योनसो किमदान को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी हैं। वहाँ वो लोग उनके घर वापस आ जाते हैं जहाँ पर योनसो की आंटी और उनकी फैमिली योनसो के घर पर उनका इंतजार कर रही होती है। नीना उन्हें वीडियो शूट करने लगती है जो कि लाइव होता है और सभी लोग देखने लगते हैं। यह बात योनसो को पसंद नहीं आती है और वह नीना के फोन को हाथ से गिरा देती हैं और यह सभी लोग देख लेते हैं। उसके बाद योनसो को पता लगता है कि उनकी आंटी उनके अंकल के रूम की तरफ गई हैं, जिस पर वह हड़बड़ा के जल्दी में वहां पर जाती हैं, लेकिन योनसो की आंटी वहां से पहले ही सारे सबूत ले चुकी थी। उसके बाद वे सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं जहां योनसो उनसे जाने के लिए कहती हैं। उसके बाद नीना कहती है कि हम सभी आपको ठीक देखना चाहते हैं, जिस पर योनसो रिप्लाई करती है कि तुम तो मुझे कभी ठीक नहीं देखना चाहोगी क्योंकि तुम मुझे बैलेट में कभी हरा नहीं सकती। जिस पर नीना रिप्लाई करती है कि हाँ, मैं कभी आपको हरा नहीं सकती थी, लेकिन वो 3 साल पहले की बात थी, अब बात कुछ और है। यह सुनकर योनसो शॉक हो जाती हैं। जिसके बाद किमदान उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और योनसो के घर के बाहर आने के बाद नीना दुखी होती हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें ये सब योनसो को नहीं कहना था। यहाँ किमदान योनसो को डांट रहे होते हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ सेलिब्रेट करने आई थी, लेकिन आपने उनके साथ र्यूड बिहेव कर कर उन्हें यहाँ से भगा दिया। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा और आप इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। और उनके अंकल के बारे में भी कुछ कह देते हैं। इस पर योनसो गुस्सा हो जाती है और किमदान के ऊपर केक फेंक देती हैं, जिस पर किमदान भी उन पर केक फेंक देते हैं और यहाँ दोनों झगड़ने लगते हैं। जहाँ योनसो किमदान के बाल पकड़ लेती हैं और खींचने लगती हैं, वहीं किमदान भी योनसो के बाल पकड़ लेते हैं और दोनों झगड़ने लगते हैं। जहाँ योनसो गुस्सा होकर किमदान को नौकरी से निकाल देती हैं और वहाँ किमदान भी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। वहाँ दिखाया जाता है कि लड़ाई के दौरान योनसो को चोट लग गई है। चोट लगने के कारण और किमदान के यहाँ से जाने के कारण वह दुखी होती हैं और बहुत रोने लगती हैं। यहाँ मिस जुंग उनकी केयरटेकर किमदान को मनाने आती हैं और उन्हें ड्रिंक भी करवाती हैं। जहाँ किमदान मना कर देते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। जिस पर मिस जुंग उन्हें बताती हैं कि मैंने देखा है योनसो जब भी आपके साथ होती है तो बहुत कंफर्टेबल होती है और आपके बिना उन्हें एक स्टिक के सहारे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किमदान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर योनसो के घर पर आते हैं और उन्हें आवाज़ लगाने लगते हैं और वहाँ की सफाई करने लगते हैं।
जहाँ यॉन्सियो आती हैं और पूछती हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर किमदान कहते हैं कि यह मेरा आखिरी दिन है तो मैंने सोचा मैं मेरे सारे काम कर जाऊँ। जिस पर यॉन्सियो उनसे उनके घर का एक्सेस कार्ड मांगती हैं, जहाँ किमदान उनकी चूक देख लेते हैं और उनके हाथ में अपना रुमाल बांधते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये रुमाल के रूप में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और आप इसके साथ कहीं भी जा सकती हैं, मैंने इसमें मैजिक कर दिया है। और उन्हें सॉरी भी कहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आपको डांस वापस करना चाहिए और लोग आपका डांस देखकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे। तभी वो कहते हैं बाद में क्यों, अभी ही करते हैं। जिसके बाद वह यॉन्सियो के साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ उनके बाद यॉन्सियो भी उनके साथ डांस करने लगती हैं। जिसके बाद किमदान उन्हें कहते हैं देखा, जब आप डांस करती हैं तो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और कोई नहीं लगता है। जिसके बाद ज़्यादा ड्रिंक होने के कारण किमदान यॉन्सियो के ऊपर ही गिर जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।